नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश से जल बहराव। शास्त्री भवन, आरकेपुरम, मोती बाग में भरा पानी। किदवई नगर समेत कई इलाकों में जल बहराव। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी जल बहराव। जगह जगह जल बहराव से लोग परेशान। दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर झमाझम बारिश हुई। जी हाँ, देर रात से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। इसके चलते सुबह कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिला। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही इस बारिश का अनुमान लगाया गया था और बारिश के चलते दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद की सड़कें भी पूरी तरह से तरबतर नजर आई। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। ये सभी जिले बाढ़ की चपेट में है। खासकर पूर्वांचल के इलाकों में भारी बारिश से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की ये जो तस्वीरें हैं, सभी जगहों पर इनके चलते जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का कहर बीती रात से जारी है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था। कई इलाकों में भारी बारिश है और देर रात से ही ये भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इस बारिश को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी कर दिया था। आज पूरे दिल्ली एनसीआर में यानी मंगलवार के लिए इसी तरह की मौसम की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया जा चुका है और बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। देर रात से झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर भारी जल जमाव और जल भराव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। लोगों को ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं, जाम का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को जहां एक तरफ उमस भरी गर्मी से राहत इस बारिश ने दी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देर रात से हो रही दिल्ली में झमाझम बारिश की 10 तस्वीरें देख सकते हैं आप। 10 जगहों की ये तस्वीरें हैं। एक बार फिर झमाझम बारिश हुई जहां दिल्ली में, और देर रात से ये मूसलाधार बारिश शुरू है। इसके चलते सुबह कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिला। इसमें दिल्ली का अक्षरधाम, आरकेपुरम, इंडिया गेट, कर्तव्य पार्क, गुरुग्राम के रोड जलमग्न हो चुके हैं। राव तुलाराम मार्ग, रफी मार्ग, मोती नगर, मोती बाग, मिंटो ब्रिज, निजामुद्दीन, तमाम ऐसी जगह हैं जो भारी बारिश की चपेट में आ चुकी है, जिससे जल भराव, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और भारी परेशानी का सामना यहां पर जनता को, आम जनजीवन को करना पड़ रहा है। इस बारिश के चलते लोगों को ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ जहां इस बारिश ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से, उमस से राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनती नजर आई है। और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट। देहरादून समेत 5 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। पौड़ीचेरी, बागेश्वर और चंपावत में ऑरेंज अलर्ट। देहरादून के भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों को बंद कर दिया है और उत्तराखंड के भी कई जिले ऐसे हैं जो भारी बारिश की चपेट में हैं। हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो वहीं बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन जिलों में भी भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करते हुए पहले से ही लोगों को ये सूचना दे देता है कि बारिश की समस्याएं जो उत्पन्न होने वाली है। ऐसे में लोगों से भी अपील की जाती है कि लोग अपने घरों से ज़्यादा ना ज़रूरी होने पर बाहर ना निकलें और लगातार तमाम टीमों को भी तैनात कर दिया जाता है ताकि कोई भी आपात स्थिति ना बने। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और भूस्खलन की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी आपदा की बात करें तो वहां पर भी इस भारी बारिश के चलते रेस्क्यू अभियान को चलाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही। थराली आपदा के बाद तेजी से हुआ बचाव कार्य। खराब मौसम होने की वजह रेस्क्यू ऑपरेशन पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट चिनूक का हेलीकॉप्टर तैनात। रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात है चिनूक हेलीकॉप्टर। खराब मौसम होने की वजह से खड़ी है हेलीकॉप्टर।
मौसम विभाग ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे जहां पर उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी में जो आपदा आई थी उसमें रेस्क्यू अभियान को चलाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर्स को यहां पर उनकी उड़ानों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से भारी तबाही मची है। धराली आपदा के बाद तेजी से बचाव कार्य शुरू तो किया गया, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट चिनूक हेलीकॉप्टर, वहां पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात है। रेस्क्यू ऑपरेशन में ये हेलीकॉप्टर तैनात है। हालांकि खराब मौसम होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और आगे जो लोगों तक इसको पहुंचाया जाना था रेस्क्यू अभियान को तेजी से बढ़ाने के लिए, उसमें इसको नहीं पहुंचाया जा रहा है, इसको बंद किया गया है। खराब मौसम होने की वजह से यह हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। सभी से अपील की है, सतर्क रहें, सावधान रहें और बारिश के चलते अपने घरों से बाहर ना निकलें। हालांकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। उत्तरकाशी में धराली में जो आपदा आई उसको लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लोगों को बचाने का प्रयास लगातार तमाम टीमों की तरफ से, रेस्क्यू टीमों की तरफ से किया जा रहा है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ। हालांकि भारी परेशानी, बड़ी जो चुनौती इस समय सड़कों का टूटना और खराब मौसम जो लगातार बना हुआ है, वो सबसे बड़ी चुनौती उत्तरकाशी में रेस्क्यू अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने में बन रहा है। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद लगातार टीमें कोशिश कर रही हैं। सभी जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि सेना के जवान भी मलबों में फंसे हुए हैं, ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि सभी को सुरक्षित बचा लिया जा सके। भारी बारिश का सिलसिला पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है और यूपी भी भारी बारिश की चपेट में, पूरा दिल्ली एनसीआर इसकी चपेट में है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़ चुके हैं, क्योंकि लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और आईएमडी लगातार अलर्ट कर रहा है। क्या कुछ तमाम जानकारी किस तरह की स्थिति गाजियाबाद में देखने को मिल रही है प्रमोद? बात करें रात से यहाँ झमाझम बारिश शुरू है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं बात करें तो इससे लोगों को राहत तो मिली है, क्योंकि जो चिपचिपी गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आफत का भी काम करती है, क्योंकि अभी रक्षाबंधन वाले दिन भारी बारिश इसके बाद में जो तमाम जो शहर है उसमें जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि नगर निगम के अधिकारी सड़कों पर उतरे, कर्मचारी सड़कों पर उतरे, 70 से ज्यादा जगहों पर पंप सेट लगाए गए जहाँ पानी निकाला गया, बावजूद इसके जो लोगों के घरों तक पानी भर गया था। वहीं बात करें तो बीते कल की तो नगर जो महापौर है वो सड़कों पर उतरी थी, एक महिला सड़क पर कचरा फेंक रही थी, जिसके बाद में नगर जो महापौर है उनके द्वारा उनको फटकार लगाई गई। क्योंकि भारी बारिश हो रही है, ऐसे में प्रशासन की तैयारी होना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है या फिर सड़कों पर जल जमाव, जलमग्न हो जाती है सड़कें। तो क्या कुछ तैयारी नगर निगम की तरफ से की गई है? बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो नगर निगम उसके दावों की पोल खुलती नजर रही है। जैसे ही बारिश होती है तो जो तमाम सड़कें हैं, जो तमाम अंडरपास है, वो पानी भर जाता है पूरी तरह से, जिसके बाद में जो ट्रैफिक है वो बाधित होता है, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर पानी भरता तालाब बन जाती है तो उसके बाद में जो ट्रैफिक जो है वो स्लो हो जाता है, जाम लग जाते हैं जगह जगह पे, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। वहीं बात करें तो जितने भी अंडरपास है उन तमाम जगहों पर जल भराव की स्थिति, भारी जल भराव हो जाता है, जिसके चलते लोगों को भारी असुविधा का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। दोपहिया वाहन है वो कई बार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में तो नगर निगम के जो दावे हैं गाजियाबाद में पूरी तरह से फेल न जा रहे जी। चलिए प्रमोद, बने रहे हमारे साथ। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से मदन भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में भी इस बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मदन, ऐसे में आज का क्या कुछ पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और उत्तरकाशी में जो आपदा आई उसको लेकर रेस्क्यू अभियान भी चलाने में जो परेशानी हो रही, क्या कुछ तमाम जानकारी मदन?
प्रियंका, देखिए उत्तराखंड में इस समय बारिश ने जो तबाही मचाई है वो मंजर बड़ा भयावह है, क्योंकि तीन तरफ से जो है उत्तराखंड पे जो है बारिश का दबाव पड़ रहा है। चाहे जी। वो आपदा प्रभावित क्षेत्र उत्तरकाशी हो, उसके साथ ही चारधाम यात्रा चल रही है, और वहीं अब जो है जो बड़े शहर है वहां पर भी जल भराव की स्थितियां बनी हुई है। तो बेहद चिंताजनक स्थिति उत्तराखंड की इस समय बनी हुई है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, और मौसम विभाग ने जो है आज के लिए फिर 3 जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया, उसके साथ ही 5 जनपदों में जो है जी। ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। तो स्थिति बिल्कुल भयानक बनी हुई है। और बात करूं उत्तरकाशी आपदा, धराली आपदा की, तो वहां पर जो है रेस्क्यू जो अभियान है वो चलाया तो जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से चलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अभी ब्रेक लगे हैं, क्योंकि वहां पर जो भी रेस्क्यू किए जा रहे हैं लोग, वो केवल हेली सेवा के माध्यम से किए जा रहे थे, जिससे कल पूरी तरीके से ब्रेक लग गया था। और निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो है स्थिति यथावत बनी हुई है। अभी तक जो है रेस्क्यू अभियान जो है पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हो पाया है, क्योंकि पुल जगह जगह टूटे हुए हैं। गगरानी पुल जो है अभी केवल पैदल यात्रियों के लिए तैयार किया गया है, और उससे अभी गाड़ियों का आवाजाही शुरू नहीं हुई है। तो मदन, निश्चित एक तौर पे तरफ जो दावे प्रशासन और नगर निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से किए जाते हैं, क्या उनको धरातल पर वो उतरते नजर आ रहे हैं? क्योंकि स्कूलों को बंद किया गया, पहले से ही मौसम विभाग चेतावनी दे देता है, उसके बाद इस तरह की आपदाएं देखने को मिलती हैं, तो जो वादे और जो दावे सरकार कर रही है, क्या वो धरातल पर उतरते दिख रहे हैं? प्रियंका, देखिए साफ तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके के दावे, जिस तरीके के वादे सरकार ने किए थे, और खास तौर पे उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून के लिए जो दावा किए गए थे, उसकी कल सीधे तौर पर पोल खुलते हुए देखने को यहाँ पर मिली है। क्योंकि जैसा मंजर कल राजधानी में देखने को मिला, यहाँ पर जो है सड़कें नदियां बन गई थी, जल भराव की इस तरीके की स्थिति आ गई थी कि तमाम जो है लोगों के बहने की यहाँ पर दृश्य देखने को मिले, जिनको कि हालांकि पकड़ ली गई। उसके साथ ही मवेशी जो है छोटे छोटे नदी नालों में बहते हुए दिखाई दिए। उसके साथ ही एक टावर जो है पूरी तरीके से जो है सड़क पे आ गया था बहते हुए। तो ये बहुत ही भव्य स्थिति है, जबकि राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में, एक मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है, और तमाम दावे, तमाम वादे किए जा रहे थे नालियों के बनाने के, लेकिन कहीं ना कहीं सब जो है खुगले कल देखने को दावे, सारे दावे जो है खुगले साबित हुए, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी वो कहीं ना कहीं भयानक थी। और अगर अभी भी आगे सुधार नहीं किया गया तो स्थिति बदल सकती है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी आपदा जो है राजधानी देहरादून में आ सकती है। इस तरीके की परिस्थिति यहाँ पे देखी जा रही है। बहरहाल सरकार की तरफ से निरंतर जो है कोशिश की जा रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उत्तराखंड में इस तरह परिस्थितियां बिल्कुल विकट बनी हुई है, जहाँ पर की 3 तरीके से आपदाएं आ रही है, चाहे वो उत्तरकाशी की बात करें, धराली की बात करें, या फिर जो है चारधाम यात्रा की बात करें, और उसके साथ ही तमाम जगह जो है अभी अलर्ट जारी किया गया है। तो शासन प्रशासन के हाथ पांव खुलना लाजमी है, लेकिन निश्चित तौर पे व्यवस्थाएं तो करनी होगी, लेकिन जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। जी, क्योंकि मदन लगातार आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। आज भी रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर स्कूलों तक को बंद कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कदम सरकार उठा रही है, लेकिन उनका फायदा होता नहीं दिख रहा। सबसे बड़ी जो चुनौती इस समय बनी हुई उत्तरकाशी में, वो खराब मौसम बना हुआ है। ऐसे में अगर बात करें तो क्या पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए जताया गया है कि क्या आपको लगता है कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा भारी बारिश का? प्रियंका, देखिए मौसम विभाग ने जिस तरीके से चेतावनी दी है, और अगले जो है 15 तारीख तक ये चेतावनी की 15 तारीख तक मौसम इसी तरीके से रहेगा, और भारी से भारी बरसात जो है जगह जगह होती रहेगी। और खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में अत्यधिक बरसात हो रही है, जिसके कारण से जो मैदानी क्षेत्र वहां पर भी जल भराव की स्थितियां बन रही है, नदी नाले अपने उफान पर है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि ये अगले 3 दिन जो है कैसे ये निकलेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती है धराली की आपदा, वहां पर जो रेस्क्यू अभियान चला रहा है उसको कैसे जो है आगे बढ़ाया, कैसे उसको प्रगति मिलेगी, क्योंकि सड़कें निरंतर टूट रही है। अभी कल की अगर बात करें तो कल देर शाम तक जो है 131 सड़कें जो है और टूट गई थी, जिसपे कि कार्य तो चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से कार्य चलना चाहिए वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और चूंकि चारों तरफ आपदा ही आपदा का मंजर फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो है सकते में है, परेशानी में है, और उनकी परेशानी पर बल पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा से निपटने के लिए तमाम इंतजाम चाहिए, जो कि कहीं भी ना कहीं पूरे।
जी चलिए मदन बने रहे हमारे साथ गाजियाबाद से लगातार प्रमोद भी बने हुए हैं क्योंकि प्रमोद भारी बारिश हो रही है, ऐसे में आने वाले दिनों के लिए क्या अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है? क्योंकि ये तो बताया जा रहा है कि आज पूरा दिन बारिश हो सकती है। बिल्कुल, देखिए किस तरह से रात से बारिश होती है, लगातार यहाँ पर रुक रुक कर यहाँ पर बारिश होती है। तो उससे जो आईएमडी द्वारा भी यहाँ पर तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ लगातार बात करें तो गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो रक्षाबंधन है उस दिन बारिश हुई थी, संडे को बारिश हुई थी और आज फिर यहाँ पे लगातार जो बारिश होती है, इसके चलते जो जल भराव है वो यहाँ पे भारी संख्या में होता है। क्योंकि जो जल भराव है, सड़कों पर जल भराव होता है, जिसके चलते जो यातायात है वो प्रभावित होता है, लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। जो सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे उनको खासी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम की बात करें तो नगर आयुक्त से लेकर जो तमाम अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नगर निगम द्वारा दावे किए जा रहे थे वो यहाँ पर फेल नहीं होता है। जी बिल्कुल प्रमोद, क्योंकि जो बातों में किए हुए दावे और वादे जो प्रशासन करता है, नगर निगम करता है, वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरते नहीं नजर आते, जिसके चलते लोगों को परेशानी होती है। तो लोगों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है कि वो यहाँ पर जिस तरह से नगर निगम ने जो भी कार्य आज तक किया है, क्या उनके लिए वो संतुष्ट, मतलब उससे वो संतुष्ट हैं कि नहीं? क्योंकि भारी बारिश के चलते सिर्फ इसमें आम जनजीवन प्रभावित होता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जल भराव की स्थिति पैदा होती है उससे लोग खासे नाराज हैं। क्योंकि गाजियाबाद की बात करें तो बारिश से पहले जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हालांकि जब बारिश होती है तो जल भराव होता है। अभी पिछले दिनों की बात करें तो एक शख्स की गाड़ी यहाँ अंडरपास में फंस गई थी, यहाँ से वो वसुंधरा जा रहा था और उसकी गाड़ी खराब हो गई। इसके बाद में उसने सर्विस सेंटर पे जब गाड़ी भेजी तो उसका 5 लाख का खर्चा दिखाया। उस शख्स ने नगर आयुक्त को नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में हालांकि नगर उस नोटिस को नकार दिया। लेकिन जो पब्लिक है वो लगातार यहाँ पे परेशान होती जा रही है। जो दुपहिया वाहन चालक है उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जल भराव के चलते जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हाल फिलहाल हालांकि ये रुकती भी नहीं आ रही है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो नगर से खासे दुखी भी हैं। जी चलिए प्रमोद बने रहिए, मदन आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। भारी बारिश के अलर्ट को लेकर केदारनाथ यात्रा रोकी गई। भारी बारिश की वजह से 14 अगस्त तक रोकी गई यात्रा। जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगाई रोक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ की यात्रा पर अब रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा अब 2 दिन के लिए रोक दी गई है। भारी बारिश की वजह से 14 अगस्त तक ये यात्रा रोकी गई है, क्योंकि मौसम विभाग लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और जो श्रद्धालु हैं उनको कोई परेशानी ना हो, ऐसे में 2 दिन के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। भारी बारिश के अलर्ट को लेकर ये बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। और साफ तौर पर आपको बता दें, उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी है। उत्तराखंड में भारी तबाही इस बारिश के चलते देखने को मिली। ऐसे में ये बड़ा कदम, ये बड़ा फैसला 2 दिन के लिए केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मदन जुड़े हुए हैं। मदन, क्योंकि केदारनाथ यात्रा भी अब 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है भारी बारिश को लेकर, क्या कुछ जानकारी? प्रियंका, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगले 15 तारीख तक जो है अलर्ट जारी है और तेज बरसात का जो है सिलसिला 15 तारीख तक ये निरंतर चलता रहेगा। और विगत 2 दिनों से बरसात यहाँ पर चल रही है, तो परिस्थितियां बहुत विकट हो चुकी है। और केदारनाथ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो यात्रा रूट है वो जगह जगह से जो है सड़कें वहां पर टूटी हुई है। और हमने देखा कि कई बार जो है केदारनाथ यात्रा रोकी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रियंका की जो आस्था है उसका सैलाब देखिए। इस तरीके की परिस्थितियां, इस तरीके के जो विकट परिस्थिति में भी लोग पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद जो है वहां श्रद्धा में, आस्था में कोई कमी नहीं है। इसीलिए बड़ा फैसला लिया गया है कि 2 दिन के लिए केदारनाथ यात्रा को रोका गया है। और जो यात्री है उनके लिए पहले से ही तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं, जगह जगह शेल्टर बने हुए हैं। और लोगों को पहले से एडवाइजरी भी ये जारी कर दी गई थी कि जो भी यात्रा में जा रहा है वो मौसम का पूर्वानुमान लेकर जाए और सही जानकारी लेकर जाए उससे। और उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी है। तो इसमें निश्चित तौर पर सरकार की तारीफ करनी होगी कि चारधाम यात्रा निरंतर चल रही है और श्रद्धालु जो है जो धामों में पहुंच रहे हैं। लेकिन
जब जहां पर जिसको रोकना है वो जो स्थितियां जो बनाई है, जो परिस्थितियां बनाई गई है, वो बिल्कुल सटीक बनाई गई, इसलिए कोई बड़ा नुकसान जो है चारधाम यात्रा के दौरान इस बार नहीं हुआ और सही तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है। और अभी जब 3 दिन का अलर्ट और जारी किया गया है, तो जी 2 दिन के लिए यात्रा रोक दी गई है, इसलिए बड़ा फैसला बिल्कुल सही फैसला इसको जी मदन, क्योंकि तैयारियां भी बेहद महत्वपूर्ण इस दौरान हो जाती हैं, क्योंकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी। तो क्या कुछ तमाम विशेष यहाँ पर व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है तीर्थयात्रियों के लिए? चारधाम यात्रा जो है जब शुरू हुई थी उसी समय से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और यात्रियों को भी विशेष इंतजाम उनके लिए किए थे। और जैसे ही श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था, अगर परिस्थितियां इस तरह की बनती है, यात्रा को रोकना पड़ता है, तो चाहे बच्चे, बुजुर्ग और महिला, उनके लिए खाने पीने रहने की तमाम जगह जगह जो है शेल्टर बनाए गए हैं, उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। और यही कारण है कि अभी तक जो है यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। और जब जब मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, चेतावनी जारी की है, उस समय जो है यात्रा रोकी जाती है। जी मदन, बिल्कुल समय का अभाव है, मैं प्रमोद से जानना चाहूंगी, क्योंकि भारी बारिश गाजियाबाद यूपी में भी देखने को मिल रही है, तो क्या स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है? प्रमोद, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए प्रमोद, मदन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और पूरे देश भर में बारिश का दौर, बारिश का सिलसिला जारी है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 4 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। 14 अगस्त तक कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका। हिमाचल में बारिश के चलते सतर्क रहने की अपील की गई। हिमाचल में अब तक 360 सड़कें बंद और 116 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक हिमाचल में 1979 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश रही। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग NH 305 का हिस्सा और सेंट रोड समेत 360 सड़कें बंद हैं। इनमें 212 जो सड़कें वो भी अवरुद्ध हो चुकी हैं। भारी परेशानी लोगों को करनी पड़ रही है। बादल फटने से तमाम लोगों की मौत हो गई। बारिश का कहर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति। भारी बारिश के कारण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। अब पूरे देश भर में बारिश का कहर जारी, बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे जम्मू कश्मीर में भी कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। भारी बारिश के कारण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश यहां पर देखी गई है और मौसम विभाग लगातार तमाम जगहों के लिए अलर्ट जारी करते हुए सभी नागरिकों से अपील कर रहा है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें। और असम के कोकराझार में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति। गोसाईगांव के कई हिस्सों में बड़ा जल स्तर, बारिश से बाढ़ की स्थिति गंभीर। असम में भी जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। कोकराझार में भारी बारिश हुई। असम के बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति हुई और गोसाईगांव के कई हिस्सों में यहां पर पानी बढ़ चुका है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चले वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।